फैन आज हम देखेंगे दादरा सीजन 2 एपिसोड नंबर 10। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक मोटा सा बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है किंतासामा, जो सुबह से जल्दी 5 बजे उठता है और हीरो की तरह तैयार हो जाता है। इसके बाद वो स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में थोड़ा नचनियों की तरह नाचता भी है, लेकिन स्कूल में जाते इसकी हवा निकल जाती है। यहाँ पर हम ओकारण को भी देखते हैं। जब उसकी नई नई मोमो से दोस्ती हुई थी और मोमो ने पहले उससे दोस्त की तरह बात करी थी, ये चीज यहाँ पे किंता भी देख रहा होता है। किंता भी ओकारण की क्लास में पढ़ता था और तब से ही वो ओकारण पर नजर रखने लगता है। और जब लंच टाइम में ओकारण और मोमो एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, तब किंता भी ओकारण का पीछा कर रहा था। और जब वो दोनों थक कर बैठ जाते हैं, तब किंता ओकारण के सामने ही बैठा था और इसके बाद ओकारण और मोमो आपस में टकरा जाते हैं और यहाँ पर उन दोनों की किस हो जाती है। ये चीज यहाँ पर किंता ने भी देख ली थी और उस दिन के बाद किंता ने ओकारण से बात करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन यहाँ पर वो भी इंट्रोवर्ट है। लेकिन यहाँ पर ओकारण ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आप हमें पढ़ का सीन दिखाया जाता है और किंता सीधा ओकारण से आके बात करता है। उसने यहाँ पर मोमो कैसे पटा लिया, तुम तो यहाँ पे दिखने में भी अच्छे नहीं हो और तुम्हारी हाइट भी कम है, तो तुमने मोमो जैसी पॉपुलर लड़की को कैसे पटा लिया, और आयरा को भी, वो आखिरकार लड़कियों को कैसे पटा लेता है। और कारण यहाँ पे उसे कुछ बताए उससे पहले यहाँ पे मोमो आ जाती है और कारण से बोलती है मुझे तुम्हारी दूसरी बॉल मिल गई है, जो सुना पे किंता घबरा जाता है। मोमो आपस से माफी मांगती है उन दोनों की बातों के बीच में आने के लिए और पूछते है क्या वो कारण का दोस्त है। किंता बोलता हाँ तुम हमें दोस्त बोल सकती हो, और हम तो सिर्फ ऐसी बकवास बातें कर रहे थे। और मोमो कहते तुम दोनों दिखने में भी एक जैसे हो। वो फिर से कारण से बोलती है मुझे तुम्हारी सोने की बॉल मिल चुकी है। और किंता को ये चीज सुन के लगता है सुंदर और पॉपुलर लड़कियों को पटाने का तरीका यही है, उनसे आप अश्लील बातें करना। तब यहाँ पर उस क्लास की मोटर मोमो से बोलती है वो दूसरों की क्लास से घुसना बंद करे, इससे बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और वो पढ़ भी नहीं पाते ढंग से। मोमो सबको सॉरी बोलती है और कारण के बाद बाहर से ले आती है बात करने के लिए। अतः ये मॉनिटर बोलती है कारण तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसे यहाँ पे ये लग रहा था मोमो उसे जबरदस्ती करके बाहर ले जा रही है और वहाँ पर कारण के साथ गलत नहीं होने देगी। और इस वजह से आप ये दोनों झगड़ने लगते हैं आपस में और कारण की तो यहाँ पे कुछ सुन ही नहीं रहा था और कितना यहाँ पे ये सोच रहा था और कारण के लिए यहाँ पर तो लड़के झगड़ रही है, यहाँ पर बंदा कितना औसम है, मुझे भी यहाँ पर कुछ करना चाहिए, मुझे भी यहाँ पर कुछ करना चाहिए। और उन लोगों के सामने गंदा जोक मार देता है। जिस चीज को सुनकर सारे लोग उसे घूरने लगते हैं। उसके बाद मोमो और ओकारण उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर ओकारण की दूसरी बॉल है। मोमो अभी इस मॉनिटर पे गुस्सा थी, आखिर से तुम्हारी इतनी चिंता क्यों हो रही थी। ओकारण कहता मुझे भी नहीं पता और आज से पहले भी किसी ने उससे बात करने की कोशिश नहीं करी थी और ये देख उसे आज अच्छा लगा। वो कहते हैं तुम कूल देखते हो इसलिए सब लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। जिसके बाद ओकारण बोलता है कि मैं भी पॉपुलर बॉय बन चुका हूँ, जो सुना पर मुंह हंसने लगती है और कहती है हाँ तुम सच में काफी कूल हो। इन लोगों ने गोल्डन बॉल की फोटो देखी थी जो हवा में इधर उधर उड़ रही थी, हो सकता है वो किसी भूत के पास हो और टर्बो ग्रैंड का था, हो सकता है भूत उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। किंता भी अपन दोनों का पीछा कर रहा था। आखिर यहाँ पे क्या करने आए हैं और यहाँ पे कितनी नाइंसाफी है। और कारण यहाँ पे गंदी बातें करे तो कुछ भी नहीं और मैं तो मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं और यहाँ पे मुझे सीखना होगा और कारण की तरह कूल कैसे बनते हैं और शायद वही मोमो जैसी कोई लड़की पटा लेगा। और आखिर ये दोनों जगह करने के आए हैं तब इसका पैर एक डब्बे से टकरा जाता है जिससे यहाँ पे दोनों उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बहाना बना देता है मैं भी इस रास्ते से जाता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पर वो उड़ना शुरू कर देता है और तेजी से यहाँ पर मोमो की तरफ आने लगता है। ऐसे तो उसका मुंह साथ किस हो जाएगा, लेकिन ओकारण ट्रांसफर मोमो से नीचे गिरा देता है और तब इनको गोल्डन बॉल दिख जाती है। दोनों आपस से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बॉल ओकारण को पीछे फेंक देती है। ओकारण कहता है किसी भूत का काम नहीं है, उसके अंदर यहाँ पर कोई जिंदा चीज है और ये चीज वो महसूस कर सकता है। अब वो गोल्डन बॉल यहाँ से भागने लगती है। ओकारण यहाँ पे मोमो को अपने पीठ पे बैठाकर उसका पीछा करने लगता है। अब किंता बोलता है तो तुम उसके ऊपर ही चढ़ गई और मोमो उससे बोलते तुम अपना मुंह बंद रखो और यहाँ पर हमारे बैग का ख्याल रखना, और यहाँ पे तो उन्होंने खोजे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। किंता फिर से गंदा जोक मारता है जिससे सब मोमो दूर से गुस्सा हो जाती है और किंता बोलता है मेरी गंदे से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मोमो कहते गंदे बातें मत करो बेकार इंसान, और वो कान से बोलते पकड़ो उस बॉल को। ये लोग यहाँ पर उस बॉल को पकड़ ही नहीं पा रहे थे और वहाँ पर लोगों को उठा उठा पटक रही थी। वो बॉल वापस सर से नीचे चली जाती है और मोमो भी अपनी पावर से उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो बॉल उनको धक्का दे देती है जिससे दोनों ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। और इन लोगों का ये लग रहा होता है जिसके पास ही वो बॉल है वहाँ पर गायब है और अगर ये उसे देख ही नहीं सकते तो उससे लड़ेंगे ये कैसे। और तब इन लोग किंता की चिल्लाने की आवाज आती है और भागकर इधर उसके पास जाते हैं। उसे ये बुरा धक्का मार के नीचे फेंक दिया था, लेकिन मोमो लास्ट टाइम पर उसे पकड़ लेती है। मोमो आपस पर चिल्लाती है मैंने कहा था ना हमारे बॉक्स का ध्यान रखो, तो आखिर हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। वो गोल्डन बॉल दोबारा इनके सामने आ जाती है और किंता आप हीरो बनता हुए कहता है इस गोल्डन बॉल का सामना मैं करूंगा। वो भागकर उसे टक्कर मारने जाता है, लेकिन टकरा के आपस नीचे गिर जाता है और किंता बोलता है ये बॉल रेट्रो रिफ्लेक्शन का यूज कर रही है, यहाँ से वह गायब होने के लिए हम तीनों इसे अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। जो सुना पे बॉल भागने लगती है वो अब दीवार तोड़ते जा रही थी, लेकिन यहाँ पे किंता उसका पीछा करता रहता है और तभी ओकारण उसके सामने आ जाता है और मोमो साइड से आ रही होती है जिससे लोगों को वो गायब मोस्टर दिखाई देने लगता है जिसने यहाँ पर बॉल को पकड़ा हुआ था। मोमो अपने यहाँ पर पावर से पकड़ लेती है और ओकारण ट्रांसफॉर्मर को उस पर अटैक कर देता है। मोमो किंता से पूछती है उसे कैसे पता मोस्टर की कमजोरी क्या है। किंता बोलता है अगर कुछ यहाँ पे गायब है तो वो किसी तरीके
रिफ्लेक्शन की यूज कर रही होगी। यहाँ पे किताब साइंस से रिलेटेड चीजों के बारे में काफी कुछ पता है। इन दिनों का मोस्टर का असली रूप दिखाया लगता है और दिखने पे एक डायनासोर लगा था जिसे देख अकाउंट खुश हो जाता है, लेकिन हम लोग को इसके पास गोल्डन बॉल नहीं दिख रही थी। चिंता बोलता अगर तुम दोनों गंदी बातें कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। अभी लोग से नजदीक से देखने के लिए उसके पास जाने लगते हैं और किंता पूछता है तुम गंदी बातें करके लड़कियों को कैसे पटाते हो, यहाँ पर मुझे भी सिखाओ ना। मोमो आपस से लात मारती है और कहती है गंदी बातें बंद करो। और तब ये लोग देखते हैं वो मोस्टर काफी बड़ा होने लगता है और यहाँ पर वो थोड़ा मोस्टर बन जाता है और अब वो सिर्फ डायनासोर की तरह दिख रहा था। और ये एपिसोड इसी सीन के साथ खत्म हो जाता है। कैसे लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और मैं तो वीडियो देख लियो अच्छे से इसका जो कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।